समाजवादी पार्टी के जो दल बदलू विधायक थे, जो गद्दार विधायक थे, जो बागी अपने आप को कहते थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी में वापसी करने के लिए, नाक रगड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं साथियों। आपने फिर पिछले 1-2 दिन के भीतर देखा होगा, उनमें से 2 से 1-2 विधायक थे जो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को देखना है कि हमें वो कहाँ देखना चाहती है। साथियों, राज्यसभा का चुनाव था, फरवरी का महीना था, अखिलेश यादव को अपने विधायकों की वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन उनमें से कुछ 8 गद्दार नामचीन विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे को वोट दे दिया और कहा मैं राष्ट्रवाद को वोट दे रहा हूँ, मैं जय श्री राम मतलब श्री राम जी को वोट दे रहा हूँ, मेरा मन ये चाह रहा है, मेरा वो मन वो चाह रहा था, मेरे सपने में फलाने आए थे और कह रहे थे इसको वोट दीजिए, राष्ट्रवादी पार्टी है, मैं आपकी मन की सुनूंगा। दरअसल वही मन की सुनने वाले अब नाक रगड़ने के लिए तैयार हो गए। वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ, न खुदा मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे हम न उधर के रहे हम। ये जो शायरी है इन 8 गद्दार विधायकों पर अब फिट बैठ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर उपचुनाव से हटकर विधानसभा 2027 की तैयारी में अपने नेताओं को गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे वोटरों को जोड़ने के लिए भेज चुके हैं। अब अखिलेश यादव उपचुनाव में तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा 2027 की भी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। जिन मुसलमान, यादव, पिछड़े, दलित लोगों की वोटर लिस्ट वोट गायब है, उसको जुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी की लीगल टीम मेहनत कर रही है। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर वोटर जुड़वाने में मेहनत कर रहे हैं साथियों। अब खबर निकल के सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी ये दल बदलू गद्दार विधायक थे, अब नाक रगड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अखिलेश यादव से गुहार लगा रहे हैं कि भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई, पैर पकड़ लें, गोड़ हाथ जोड़ लें, हमें अपने पार्टी में ले लो, हमें फिर से टिकट दो तो मैं फिर से विधायक बन जाऊँ और फिर से अपने आपके पीठ में छुरा भोंक दूँ। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ इशारों में कह दिया है कि अब बहुत हो चुका साथियों, अब नहीं आप लोगों को टिकट देंगे, ना ही पार्टी मिलेंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने अभी इन लोगों को ढील दे रखा है। ढील मतलब आप समझ रहे हो, अखिलेश यादव की दूरदर्शी सोच है। समाजवादी पार्टी के पास ऐसे नेता हैं जो समय समय पर सलाह देते आए हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अभी जो 8 विधायक हैं उनके मैं आपको नाम बता दूं। पहले नाम पर आता है अयोध्या से आने वाले अभय सिंह। इनका नाम काफ़ी आप सुना होगा, इनका वीडियो भी आपने देखा होगा। ये कह रहे थे कि मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है और मैं मरते दम तक समाजवादी पार्टी में रहूँगा। तो ये साहब भी बिक गए। फिर मनोज पांडे जो अपनी मन की सुनते हैं, अब वो नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी है। बेचारे परेशान हैं कि क्या हो गया देखते देखते। अब फिर दूसरे नंबर पर आते हैं राकेश सिंह साहब। तीसरे नंबर पर आते हैं राकेश पांडे। वही राकेश पांडे हैं जो अपने बेटे के टिकट के लिए अखिलेश यादव से गिड़गिड़ा रहे थे कि अम्बेडकर नगर लोकसभा से राकेश पांडे, जो कि आपने उनके बेटे लोकसभा सांसद चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, वो उनके पिता थे साथियों, उनके बेटे थे। विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल जो मुख्यमंत्री योगी को अपना भाई मानकर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अमरपाल मौर्य जी बदायूं से आते हैं, आप सभी जानते हैं बदायूं में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ। महाराजी देवी, यह एक ऐसा अंतिम में नाम है जिसको मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ने फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया। एक मामूली सा घर पुताई करने वाला, एक मामूली सा पीओपी पेंटर को अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया और इतना इज्जत सम्मान दिलवाया, लेकिन इज्जत सम्मान हजम नहीं हो रहा है इन लोगों को साथियों। अब आप ही राय दीजिए और बताइए कि इन लोगों को क्या नाक रगड़ना चाहिए या समय आने पर इनकी सदस्यता रद्द करवानी चाहिए या अभी इनको ढील देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि इन पर अभी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अभी जानते हैं अगर इन पर कार्रवाई कर दिया जाए तो उपचुनाव होंगे, अगर उपचुनाव होंगे तो मामला यहाँ पर फंस सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने इनको ढील दे रखा है कि जितना मन हो उड़िए, आप जितना मन हो आप बयान दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है साथियों। तो इन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या मानते हैं? क्या इनको नाक रगड़ने दिया जाए या फिर इनको सर्व सम्मान के साथ फिर से समाजवादी पार्टी में ले लिया जाए, या गद्दार विधायकों की क्या सजा होनी चाहिए? आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को उन साथियों तक भेजिए जो अपने
परिवार के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ गद्दारी करते हैं, गद्दारों को क्या सजा होना चाहिए? तो अपना राय दीजिए और वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए कि गद्दारों को ये समाज स्वीकार नहीं करता है। जय हिंद, जय भारत, जय